हेलो गाइज, वेलकम बैक टू उड़ी पतंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम समझेंगे एक नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जो कि कंडक्ट करवाने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जी हाँ, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ने रिलीज किए हैं 3 वैकेंसी नोटिफिकेशन। कौन सी पोस्ट के लिए? वो है आपका, एक है जेटीओ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, और दूसरा है आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, और तीसरा है आपका सिक्योरिटी गार्ड। जी हाँ, इन तीनों पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और आज की वीडियो में हम इन्हीं तीनों पोस्ट को समझेंगे और समझेंगे क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, और क्या होगी इस एग्जाम की फीस। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इन डेप्थ में इन तीनों पोस्ट के बारे में। अब सबसे पहले आप अप्लाई करने के लिए इनकी स्टार्टिंग डेट है 29/10/2022। जी हाँ, आज से आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करना इन तीनों पोस्ट के लिए। और कब तक कर सकते हैं आप? 17/11/2022 तक कर सकते हैं अप्लाई। अब इनका टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ फिजिकल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एंड सिक्योरिटी गार्ड है दिसंबर। जी हाँ, दिसंबर में होगा इनका फिजिकल टेस्ट, जिसमें आपका सिर्फ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड का है फिजिकल टेस्ट होगा। अब नेक्स्ट है आपका टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर लेवल 1 एंड सिक्योरिटी गार्ड। इनका होगा आपका जनवरी 2023 में। मतलब क्या है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड का जो रिटन टेस्ट होना है और वो होगा ऑनलाइन, वो होगा आपका जनवरी 2023 में। अब नेक्स्ट है आपका टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन फॉर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर लेवल 2 एंड असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, वो होगा आपका फरवरी में। ये होगा आपका एग्जाम डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई आपकी क्लैरिफाई। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन तीनों पोस्ट के लिए। अब सबसे पहले आपका है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, उसकी आपकी सैलरी हो गई 35,400 इन द लेवल ऑफ 6। और उसके बाद कितनी पोस्ट है आपकी? पोस्ट हैं यूआर की 5, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 2, एससी और एसटी की 0 पोस्ट है। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में, विद इंग्लिश और हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट। ये और है, दोनों में से एक होनी चाहिए, एंड नहीं है ये। नेक्स्ट है आपका मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। मतलब क्या है, इस वाले नेक्स्ट वाले क्वालिफिकेशन में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए। अब थर्ड है आपका मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी और इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल। ये हो गया आपका थर्ड। इन तीनों में से कोई भी एक अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट जो कि है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ में मास्टर्स डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट विद हिंदी और इंग्लिश मीडियम विद इंग्लिश और हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। अब लास्ट में आपका बैचलर्स डिग्री विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट और ईदर ऑफ द टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज अ मेन सब्जेक्ट प्लस रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन। मतलब क्या है, आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा जो ट्रांसलेशन में है वो भी चलेगा, और बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अब एज लिमिट है 18 से 28 साल। जी हाँ, एज लिमिट आपकी 18 से 28 साल है। और मोड ऑफ सिलेक्शन कंप्राइज होगा आपका रिटन टेस्ट का, जिसमें होंगे लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 में होगा आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और इसमें होंगे अराउंड 100 क्वेश्चंस जो कि आपका बाइलिंगुअल होगा। मतलब क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और ड्यूरेशन होगा आपका 2 आवर्स का। इसमें मिनिमम पासिंग परसेंटेज भी है, जिसमें है 50% आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस का, और ओबीसी का है 40%। हाउएवर ऐसा है कि एक मेरिट लिस्ट भी बनेगी। मतलब क्या है, अगर सपोज पासिंग परसेंटेज से ज़्यादा भी लोग पास हो गए, मतलब जिनकी एक स्पेसिफाइड लिमिट होगी उनसे ज़्यादा हो गए, तो मेरिट भी पास होगी इसमें। कि एक पोस्ट के लिए, अब इसमें नेक्स्ट है कि एक पोस्ट के लिए अराउंड 20 बच्चों को बुलाया जाएगा। मतलब फाइट जो होगी, एक सीट के लिए 20 कैंडिडेट्स फाइट करेंगे। अब लेवल 2 में होगा इसमें डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स, जिसमें होंगे पेपर 1 एंड पेपर 2। और अब पेपर 1 में होगा अराउंड आपका 100 मार्क्स का, जिसका ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स। उसमें होगा ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश में, और फिर नेक्स्ट में होगा इंग्लिश टू हिंदी में, और उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश होगा। अब इसमें नेक्स्ट होगा ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश रिलेटेड टू ऑफिशियल वर्क टू हिंदी,
फिर उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस इन हिंदी टू इंग्लिश रिलेटेड टू ऑफिशियल वर्क। फिर उसके बाद फिफ्थ होगा आपका सिनोनिम फॉर इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी। फिर सिक्स्थ होगा सिनोनिम फॉर हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश। अब उसमें पेपर 2 में होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये होगा आपका 3 आवर्स का टोटल, और सारा इसमें हिंदी भी आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, और एससे आएगा इन हिंदी लैंग्वेज, और एससे आएगा इन इंग्लिश लैंग्वेज। सेकेंड पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसका पे है आपका 35,400 और लेवल 6 की पोस्ट होगी ये। अब इसमें कितनी वैकेंसीज हैं? इसमें है टोटल 38 वैकेंसीज, जिसमें यूआर की हैं 15, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 14, एसटी की 3 और एससी की 3। और इसके बाद इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जी हाँ, सिर्फ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और एज लिमिट क्या है आपकी? 18 से 27 साल है एज लिमिट। अब इनका क्या प्रोसेस होगा? इसमें आपको फिजिकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट दोनों में पास होना ज़रूरी है, और पहले फिजिकल टेस्ट में पास होना ज़रूरी है। ये है इनका हाइट का क्राइटेरिया मेल के लिए और फीमेल के लिए, और जो लोग हिली एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए है अलग क्राइटेरिया, जो कि मेल से और फीमेल का अलग अलग है, और बाकी जनरल कैंडिडेट से कम है, एसटी कैंडिडेट का भी कम है। अब नेक्स्ट इसमें चेस्ट का भी दिया हुआ है, वो आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। और इसमें चिन्स अप, पुशअप्स, सिटअप्स ये सब भी करने होंगे, और आपको करना होगा रन 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड्स, और लॉन्ग जंप भी इसमें करनी होगी। अब फिजिकल इवेंट फीमेल का अलग है, जिसमें 800 मीटर आपको 4 मिनट में करना होगा, लॉन्ग जंप आपको 2.7 मीटर्स करनी होगी, और 3 चांस दिए जाएंगे, और उसके बाद सिटअप्स भी करने होंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्या है? द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल टेस्ट अलोन विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द रिटर्न टेस्ट। जी हाँ, अगर आपने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, फिर उसके बाद आपको रिटर्न टेस्ट में बैठने का मौका दिया जाएगा। अब रिटर्न टेस्ट में क्या आएगा आपका? कॉम्प्रिहेंशन आएगा, रिपोर्ट आएगा, एनालिटिक, बेसिक मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस, ऑब्जेक्टिव टाइप। ये होगा अराउंड आपका 75 मार्क्स का, और टोटल टाइम कितना होगा? 90 मिनट्स होंगे आपके रिटर्न टेस्ट के लिए, वो भी किस में? असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटर्न टेस्ट ओनली। मतलब क्या? आपका फिजिकल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, और रिटर्न टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका जो है मेरिट डिसाइड होगी। अब इसमें सबसे लास्ट में पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड की, जो कि 1800 में और लेवल 1 की पोस्ट है। और इसमें कितनी वैकेंसीज हैं? इसमें है टोटल 274, यूआर की 162, ईडब्ल्यूएस की 18, ओबीसी की 46, एसटी की 28 और एससी की 20। अब उसके बाद इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें आपको 10th पास होना चाहिए। जी हाँ, 10th है सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और एज लिमिट 18 से 27 साल होनी चाहिए। अब इसमें क्या है? फिजिकल टेस्ट, मतलब नो डिफॉर्मिटी हो, और उसके बाद मिनिमम हाइट दे रखी है, ये है मिनिमम हाइट मेल की, ये है फीमेल की। फिर उसके बाद कैंडिडेट जो हिली टेरेन से बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग है, और एसटी के लिए अलग है। अब इसमें चेस्ट की भी एक मिनिमम क्राइटेरिया है, जो कि आपको फिलफिल करना जरूरी है। फिर उसके बाद फिजिकल इवेंट्स भी होंगे, जिसमें रेस होगी, लॉन्ग जंप होगी, और चिनअप्स, पुशअप्स, सिटअप्स ये सब होंगे। और उसके बाद फिजिकल इवेंट्स में फीमेल में भी सेम है, 100 मीटर की रेस होगी, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप है, सिटअप्स हैं, और उसके बाद ये सेम क्राइटेरिया जो कि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में था, कि द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट अलोन विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर अ रिटर्न टेस्ट। मतलब क्या है? पहले आपको फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, किसमें? असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर प्लस सिक्योरिटी गार्ड, इन दोनों में आपको फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है आपका रिटर्न टेस्ट। इसमें क्या होगा? वही होगा, 75 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 90 मिनट्स में क्वालिफाई करना है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा, जनरल अवेयरनेस और मैथ्स होगी ऑब्जेक्टिव टाइप में। और इसमें क्या है? फाइनल सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय इन द रिटर्न टेस्ट ओनली। मतलब क्या है? फिजिकल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग है सिर्फ। अब नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस आपकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 200 है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 200 है, और सिक्योरिटी गार्ड की आपकी 100 रुपये फीस है। और उसके बाद कब तक पेमेंट कर सकते हैं आप? 17 नवंबर 2022 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, ये था आज का वैकेंसी नोटिफिकेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में 3 वैकेंसी के बारे में, जो कि है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, और थर्ड है आपकी सिक्योरिटी गार्ड की। ये तीनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, और क्या इसमें फिजिकल टेस्ट आएगा, ये सब हमने डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वैकेंसी नोटिफिकेशन या फिर डिफरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए। ये था आज का वीडियो। थैंक यू।